अब हम कल के ही क्लास में आगे बढ़ते हुए, कल हमने आपको बताया कि मैलिएबल कास्ट आयरन किस तरीके से बनाया जाता है, वाइट थर्थ प्रोसेस और ब्लैक थर्थ प्रोसेस के द्वारा। और उसको ख़त्म करने के बाद आज हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कास्ट आयरन। इसके अंतर्गत नंबर 1 है, ढलवा लोहे के यंत्र सस्ते होते हैं। द इक्विपमेंट विच आर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन आर चीप। सेकेंड, यह लोहा सरलतापूर्वक ढाला जा सकता है। इट कैन बी कास्टेड ईजली इन एनी शेप और साइज। यह लोहा गर्मी और सर्दी दोनों को अधिक सहन कर सकता है। इट कैन बी बेयर वार्म सीजन और कूल सीजन very easily. It can be bare warm season and cool season. इस लोहे के यंत्र अपेक्षाकृत कम घिसते हैं। It has less abrasion. The equipment which are made up of cast iron has less abrasion. सेकेंड आता है आपका disadvantages of cast iron. इसके अंतर्गत आता है ढलवा लोहे को पीट कर काम में नहीं लाया जा सकता। You can't use कास्ट आयरन बाय हैमरिंग। दूसरा है आघात्यवर्त और धूसर ढलवा लोहे के यंत्र रेती के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु से पैने नहीं किए जा सकते। मैलिएबल कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन कांट बी शार्पन कैन बी शार्पन ओनली बाय फाइल एंड अदर इक्विपमेंट आर नॉट वर्क ऑन दिस टू कास्ट आयरन। ढलवा लोहे के यंत्र को मोटा बनाने के कारण उनकी नोक पैनी नहीं की जा सकती। दैट मीन्स whenever you are going to prepare any equipment by cast iron, it will be little bit thicker, so it is not possible to sharpen the point of the part which is made up of cast iron. ढलवा लोहे पर गांव का साधारण लोहार काम नहीं कर सकता। कॉमन ब्लैकस्मिथ ऑफ विलेज कांट वर्क विथ कास्ट आयरन। ये भंगुरता के कारण शीघ्र टूट जाता है, जो केवल वेल्डिंग द्वारा ही जुड़ा जा सकता है। ड्यू टू इट्स ब्रिटलनेस it will break very easily and can be joined by welding only. There is no other method to join two part of cast iron, broken cast iron. Now it is all about cast iron. What is cast iron? Grades of cast iron, advantages and disadvantages of cast iron. Now next is wrought iron. wrought iron या पिटवा लोहा। ये पिटवा लोहा इसका आजकल बड़ा फैशन है। आपको इसकी चेयर्स मिल जाएंगी, आपको इसके अलमीराज मिल जाएंगे, आपको इसके पलंग मिल जाएंगे, बेड्स मिल जाएंगे, और आजकल फैशन में है। और ये जो है काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, हमारे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब हम आपको, जैसे कि चेन बनाने में है, बोल्ट है, नट है, रॉड्स हैं, प्लेट्स हैं, इसमें रॉट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम आपको वो बाद में बताएंगे किस किस चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। हम आपके साथ पहले तो ये बताएं कि रॉट आयरन बनता कैसे है। ये लोहा पलटनी भट्टी अथवा परावर्तनी भट्टी में कच्चे अथवा ढले लोहे से कार्बन, गंधक, फास्फोरस बाहर निकाल करके प्राप्त होता है। wrought iron is manufactured by separating carbon, sulfur and phosphorus from dig or cast iron through the puddling furnace or reverberatory furnace.
अभी आपने धान की खेती आपको खरे सर ने बताई होगी, उसमें आपने पडलिंग का नाम सुना होगा। उन्होंने खरे सर ने बताया होगा कि व्हाट इज पडलिंग और पलेवा देना किसे कहते हैं। वही सेम चीज इसमें यूज होती है पलटनी में, यानी कि उसको उठा करके पलटना। पडलिंग का मतलब होता है धान की खेती में पानी भरने के बाद खेत के अंदर जुताई कर दी जाती है। पडलर आता है, पडलर के थ्रू उसकी मट्टी को ऊपर से नीचे कर दिया जाता है, जिससे कि वो सरफेस एक ऐसी मतलब की लेयर बना देती है कि परमिएबल, इट इज नॉट परमिएबल। परमिएबिलिटी मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर in the soil is known as permeability. Then you are going to check the permeability of the soil through which you can get the standing water in your field where you can transplant your paddy crop. तो उसमें मट्टी को हम पलटते हैं, उलट पलट करते हैं ताकि मट्टी टूटे, और वो जब अपने से बैठेगी तो एक हार्ड क्रस्ट पानी के अंदर बना देती है, जिससे पानी का मूवमेंट नीचे जाने से बच जाता है। यही काम हम यहाँ पे करते हैं। और हम इस पडलिंग फर्नेस के थ्रू या रिवर्बरेटरी फर्नेस, परावर्तनी भट्टी के द्वारा हम इसको उलट पलट करके हम उसमें से कार्बन, आपका सल्फर और फास्फोरस को पिग आयरन और कास्ट आयरन में से निकाल करके बाहर कर देते हैं। इन भट्टियों की तली में लोहे की ऑक्साइड की परत बिछा दी जाती है। वी आर गोइंग टू स्प्रेड iron oxide layer at the base of this furnace and allow it to hot gradually. और जैसे जैसे भट्टी गर्म को किया जाता है, कार्बन ऑक्सीकृत होकर के बाहर निकल जाता है। कार्बन विल कम आउट बाय ऑक्सीडेशन, और सिलिकॉन द्वारा पिघला हुआ मॉल्टन स्लैग बनता है, और थ्रू सिलिकॉन देयर विल बी अ मॉल्टन स्लैग इज मेड, जिसे उपर्युक्त विधि के द्वारा पिटे हुए लोहे की छेद युक्त गेंद से भींच करके अलग कर लिया जाता है, विच विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द पिग आयरन, separated from the pig iron or cast iron by squeezing it through a spongy ball which is made up of wrought iron, and then after by squeezing and hammering and rolling and then reheating we will make the bar of wrought iron. पर्याप्त निपीड़न, ठुकाई, बिछाई और तथा पुनः गर्म करने के उपरांत पिटवा लोहे की हम छड़ बना ली जाती है। इसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, पिटवा लोहा तन्य होता है, इट इज डक्टाइल। दूसरा, यह अत्यंत आघातवर्ध होता है, अर्थात इसे पीट करके इसकी चादर बनाई जा सकती है। इट इज अ मैलेबल आयरन through which we are going to make a sheet of it. यह आसानी से झुकाया या काटा जा सकता है। It can be cut and bend easily. इसमें छेद भी किया जा सकता है। We can make hole in it. Again, next one, गर्म करके इसे हथौड़े से पीटा भी जा सकता है। By heating we can hammer it also. Then sixth one, यह लोहा 816 डिग्री तापमान पर ढाला जा सकता है। It can be cast on the temperature of 860 degrees Celsius. And then sixth, यह कभी पिघला कर द्रव के रूप में नहीं बदला जा सकता। It can't be converted in liquid by molten it. And again the usage of this,
रॉट आयरन पिटवा लोहे के उपयोग में है। अभी जैसा कि हमने बताया कि इट इज़ यूज फॉर मेक चेन, बोल्ट, नट, rods and plates, and the granules of this wrought iron is very much white as a silver and sparkle like silver. ये इस लोहे में इसके रवे जो होते हैं चांदी की तरह सफ़ेद और चमकदार होते हैं। इसमें लोहे के कार्बन की मात्रा अत्यंत कम 0.05 to 0.1 होती है। इन दिस आयरन percentage of carbon is very less, up to 0.05 to 0.1%, and nowadays mild steel has taken the place of wrought iron because wrought iron is comparatively expensive. आजकल इस लोहे का स्थान मृदु इस्पात लेता जा रहा है क्योंकि पिटवा लोहा अधिक महंगा होता है, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ प्योर आयरन, क्योंकि यह एक प्रकार का शुद्ध लोहा होता है। अशुद्धि के रूप में थोड़ी सी मात्रा फास्फोरस, सल्फर तथा सिलिकॉन की होती है। इन द एज अ इम्प्योरिटी only very small amount of phosphorus, sulfur and silicon are present in it. आज के लिए इतना। कल हम आपको स्टील के बारे में हम लेकर के बताएंगे।